पानीपत जिले के रसलापुर गांव की गोरजा फैक्ट्री में 3 दिन पहले 3 श्रमिकों की मौत के मामले में फैक्ट्री मालिकों पर कोई भी कार्रवाई नहीं किए जाने से परिजन गुस्साए हुए हैं। इसी बात से गुस्साए परिजनों ने आज लघु सचिवालय में पहुंचे, जहां उन्होंने एएसपी मयंक मिश्रा से मुलाकात करनी चाहिए, लेकिन वो वहां नहीं थे। इसके बाद वो वापस गांव की ओर गए, जहां उन्होंने स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया, जिसकी तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं, जहां पर हजारों की संख्या में ग्रामीण यहां पर पहुंचे हैं और सड़क को जाम कर रखा है। वहीं परिजनों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उन पर मिली भगत के आरोप लगाए हैं। फिलहाल जो है आपसे अपील रहेगी, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वहीं परिजनों की मुलाकात पानीपत के एसपी से हुई, जिसके बाद उन्हें आश्वस्त किया गया कि इस मामले में निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जाएगी। एसीपी साहब की ड्यूटी लगी हुई है रोहतक। तो वहाँ से लीडर ने ये कहा, बोले मैं तो रोहतक गए हुए हैं, 2 दिन के बाद मिलेंगे। तो जब आज का हमने सवेरे 9 साढ़े 9 बजे फोन करवाया, तो उन्होंने टाइम दिया हमारा 11 बजे का। जब 11 बजे का टाइम दिया तो अब रोहतक की ड्यूटी लग गई। तो वहाँ पे लीडर साहब लेकिन बोल 2 दिन के बाद आइयो और यहाँ से जाओ आप और किसी और से मिलो जाके। प्रशासन नहीं रहा है। तो अब हमारे पास बोल लिया सच्चो अतर सिंह ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और एसपी साहब के चलो और हम आपको हक और इंसाफ दिलाएंगे। अब हमारे यहाँ सच्चो साहब अतर सिंह थाना बापोली से हमने एसपी साहब को ले करके लग रहे हैं, हम न जाने हक और इंसाफ दिलाने के लिए हम इनके साथ जा रहे हैं। अगर हमारा हक और इंसाफ नहीं मिला तो ये गांव रसलापुर का रोड है और फिर ये दोबारा से रोड को जाम किया जाएगा। गांव गुआंड से फिर गुआंड से भी आएंगे। हक इंसाफ चाहिए हमने, जो सच्चाई है। 3 मर्डर हो रहे जी। हाँ 3 मर्डर हो रहे हैं और जो हमारे यहाँ का पुलिसकर्मी है अमित शाह की ड्यूटी पे लग रहे हैं। यहाँ 3 मर्डर हुए 3 दिन हो गए जी, 72 घंटे एक भी चौकीदार तक गिरफ्तार नहीं करा किसी ने। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि पुलिस आरोपियों को थाने में बिठाकर चाय पिला रही है। परिजन पुलिस के पास न्याय के लिए गए तो पुलिस ने उन्हें धमकाते हुए वहां से भगा दिया। तो इस पर भी उन्होंने आरोप लगाए हैं। कहा है कि जब तक इस मामले में निष्पक्ष रूप से कार्रवाई नहीं होती, तब तक वो इस तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। मिसबिहेव होता है और किसी की भी सुनवाई नहीं हो रही। अब हम सभी चाहते हैं कि हमारे में से 5 आदमी तो अंदर चले जाएं। 5 आदमी अंदर जाके एसपी साहब से मिल लेंगे और डीसी साहब से मिल लेंगे। एसपी महोदय जो भी आगे की कार्रवाई बनेगी, एसपी महोदय कार्रवाई कराएंगे। डीएसपी संभाल का मामले को देख रहे हैं। डीएसपी संभाल का मामले को देख रहे हैं, हम उनसे संतुष्ट है, लेकिन उनकी अचानक यहाँ से रोहतक ड्यूटी लगा दी गई। अब आज भी और कल भी इधर हमारी कार्रवाई हो नहीं रही, उधर उनकी ड्यूटी वहाँ लगा दी गई। कर दिया, जो मुजरिम थे उनको तो अंदर बिठा रखा था, इनको बाहर निकाल दिया। अब इनकी घर वालों की जी हमारे को संतुष्टि नहीं है उससे, एसएचओ साहब से। हमारा मुकदमा उसको सीआईए को दिया जाए। और जिस केस में संदिग्ध था जो सामने था, वो क्या नाम है, सिक्योरिटी गार्ड था। सिक्योरिटी गार्ड अब तक से न तो पूछताछ हुई है और न ही उसको अब तक अरेस्ट किया गया है, न उसको अभी तक थाने बुलाया गया है। क्यों देखो जी, सबसे अच्छा संदिग्ध गवाह उस चीज़ का वही है, क्या हादसा हुआ क्या नहीं हुआ, क्या घटना हुई है यहाँ पे। मौका वारदात पे वो सामने वही था जी। और सामने उसका कैबिन है जी, जिस तरह जहाँ से टैंकर लगते हैं भरने के लिए, सामने वही गेट खोलता है और वो टैंकरों के पास आता है जी। मांग क्या कर रहे हैं आप आपको? इस चीज की जी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए जी। हम तो ये मांग है जी। आपको हाँ, एसपी साहब से हम मिले जी। उन्होंने इस केस में जो 2 मर्डर के केस हुए 3 ये, इनमें एक कमेटी गठित करी, संभाल का डीएसपी और थाना बापोली अतर सिंह और सीआईए के कुछ आदमी। यानी एसपी साहब ने पूरा आश्वासन दिया, अच्छे से बात करी है हमसे। पहली बार हम संतुष्ट हुए एसपी साहब से कि एसपी ने हमसे अच्छे से बात करी है, मतलब तो हम संतुष्ट हैं। ये कमेटी गठित करी, वो इस पूरे केस की जांच करेगी। तो सोनोली थाने के जो सचिव उनसे संतुष्ट नहीं थे? नहीं, संतुष्ट नहीं थे जी उनसे। उन्होंने हमारे साथ मतलब बर्ताव अच्छा नहीं करा, बोलचाल उनकी अच्छी नहीं रही हमारे साथ में, उनसे हम संतुष्ट नहीं थे। डीएसपी भी इस मामले में थे आपके साथ थे? हाँ, मिश्रा जी अच्छे आदमी हैं जी। मिश्रा जी ने हमें आश्वासन दे रखा, वो मिलेंगे हमसे। लेकिन जो एसपी साहब ने कमेटी गठित करी और बच्चों को मुआवजा देने की बात करी, वो उन्हें कुछ मिलेगा भी सरकार की तरफ से, हम दिलवाएंगे। तो उससे जो हमारी टीम गई थी वहाँ पे, हमारी एक कमेटी गई थी, उससे हम सारे संतुष्ट हैं। जो सिक्योरिटी गार्ड कुछ चाहिए आपकी, क्या कुछ मांगे हैं बता दीजिए। हमारी मांग थी जी, एक तो इस केस की पूरी जांच हो, इसमें पूरी निष्पक्ष जांच की जाए, और एक उन बच्चों को जो बेचारे यतीम बच्चे हैं जो गरीब हैं, उन्हें कुछ मुआवजा गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाए, क्योंकि उनके साथ में ऐसा हुआ है।
तो हमारी एसपी साहब ने मांग को मान लिया है और कहा कि भाई इसमें पूरे साफ सुथरी तरीके से इसमें जांच होगी। जो फैक्ट्री मालिकों को आप बता रहे थे भी थाने में बिठा के उनको चाय पानी पिलाया जा रहा था, ये बात बताइए आपने? हाँ बताइए जी एसपी साहब को कि वो हमें थाने से बाहर निकाल दिया सनोली एसएचओ ने। ये भाई साहब थे हमारे। क्या लगता है आपको, लगता है क्या पूरे मामले क्या हो रहा है? अब हमें आज लगा के इसमें बढ़िया जांच होगी जी। एसपी साहब ने जो आश्वासन दिया हमें लगा के अच्छी जांच होगी। अब इसमें कमेटी गठित कर दी गई। जो सिक्योरिटी गार्ड वाली बात थी, अभी तक जांच में उसको नहीं लिया, वो बात हुई कोई? हाँ वो बात हमने कहा जी कि सिक्योरिटी गार्ड वहाँ मौके पर था और सुपरवाइजर, उनको अब लोग पुलिस ने अपनी कस्टडी में पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। तो एसपी साहब ने कहा कि उन्हें बुलाया जाएगा और इसमें पूरी जांच होगी, आपका पूरा संतुष्ट करे जाएंगे और गिरफ्तारी भी इसमें करी जाएंगी। कितने लोग थे आप? हम 10-12 आदमियों का पैनल था हमारा। कितने लोगों पे पर्चा दर्ज हुआ है? तीन लोगों पे पर्चा दर्ज है। पूरा मामला क्या है वो आपको बता दें कि सनोली थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया गया है कि गांव रसलापुर को वो लोग रहने वाले हैं। उसके भाई इस्लाम और कुर्बान गोरजा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड में बतौर ट्रैक्टर ड्राइवर काम करते थे, जिसके मालिक नवीन, विष्णु व सौरभ हैं। वो फैक्ट्री से केमिकल का गंदा व जहरीला पानी निकालकर फैक्ट्री मालिकों के कहने पर नहर में डालते थे। रात के 12 बजे तक ड्यूटी खत्म करके घर वापस आ जाते थे। पिछले काफ़ी समय से फैक्ट्री मालिक उनसे अतिरिक्त काम करवा रहे थे, लेकिन उस हिसाब से सैलरी नहीं दे रहे थे, जिसके बारे में 10 से 15 दिन पहले फैक्ट्री मालिकों ने अन्य कर्मचारियों से मिलकर इनके साथ मारपीट की थी और जान से मारने की धमकी भी दी थी। 7 अक्टूबर को फैक्ट्री में काम पर गए थे। रात करीब 12 बजे जब वो काम से वापस नहीं लौटे तो परिजनों ने फ़ोन किया, जिस दौरान उनका फ़ोन स्विच ऑफ मिला। जब घर वालों ने उन्हें ढूंढने फैक्ट्री गए तो गार्ड ने बताया कि वो दोनों काफ़ी समय पहले ही जा चुके हैं और गेट नहीं खोला। बाद में पता लगा कि उनकी लाशें फैक्ट्री के पानी के हौद से निकाली गई, जिन्हें रंजिश के चलते फैक्ट्री के मालिकों ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक सुरेश नाम के समेत हत्याएं कर दी। उनके शवों को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश भी की। फैक्ट्री के सीसीटीवी कैमरे सबूत मिटाने के लिए तोड़े हुए थे। फिलहाल जो इस सारे मामले में पुलिस द्वारा 3 पर मामला दर्ज किया गया है और मामले की कार्रवाई की जा रही है। तो आपसे अपील, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा की रिपोर्ट।